वार्ड 3 में, जहां से शबनम कुमारी खड़ी है वार्ड पार्षद के लिए, जो समाज सेवी मनीष पंडित जी की पत्नी है और वो समाज की सेवा करने के लिए यहाँ खड़ा हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो समाज सेवा करेंगी और कब से कर रही है और समाज के लिए और क्या क्या करना चाहते हैं। तो पहले हम मनीष जी से बात करते हैं। हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद AM न्यूज़ का, जिसने मुझे मौका दिया बोलने का। सर, आप समाज सेवी हैं जी। कब से समाज सेवा करते हैं? लगभग 2006 से हम लगातार समाज के विषयों में सेवा करने में लगे हुए हैं। माने 2006 से लगातार अभी तक माने हम ग्रामीण पेशा से हम ग्रामीण चिकित्सक हैं। माने स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों का सेवा करते आ रहे हैं, समाज का सेवा करते आ रहे हैं। माने बिना किसी पोस्ट पर रहते हुए, बिना किसी पद पर रहते हुए मैंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। जैसे कोरोना काल में टीका लगवाना हो, मैंने अपने वार्ड नगर निगम सीतामढ़ी वार्ड नंबर 3 के 11 कैंप लगवाए, जहां तक अपनी व्यवस्था करवा करके अपनी गाड़ी भेज के स्टाफ को बुला करके कोरोना कैंप लगवाया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मैंने 700 परिवारों को मैंने उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस वितरण करवाया। कोरोना महामारी में मैंने बड़ा हॉस्पिटल बंद हो चुका था, फिर भी मैंने समाज सेवा नहीं छोड़ा। कितने सालों से समाज सेवा कर रहे हैं? लगभग 18 साल से। आपके पिताजी के बड़ा प्रमुख भी रह चुके हैं। जी, मेरे पिताजी भी राजनीतिक 2006 से में पंचायत समिति के चुनाव लड़े और प्रमुख डुमरा के प्रखंड प्रमुख बने। और मेरे पिताजी ने भी राजनीतिक में आने के बाद डुमरा प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाए थे। उनके 5 साल के कार्यकाल में किसी भी जनता को किसी भी काम के लिए माने 2800 पंचायत के लोग कभी माने कोई काम के लिए अगर प्रखंड में आए तो उनका 1 रुपया घूस नहीं लगा, उनका निःशुल्क काम किया गया। उन्हीं के देखते हुए मैंने भी समाज सेवा में माने अपने पिता के मार्ग पर चलते हुए वो दोबारा में चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन उन्हीं का जो मार्गदर्शन जो है उसी मार्गदर्शन से हम चल रहे हैं कि पिताजी हमारे भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाए थे और जनता अगर हमको अपनी जिताती है तो भ्रष्टाचार मुक्त हम वार्ड नंबर 3 को बनाएंगे। तो सिर्फ यही मकसद है या कुछ और भी मकसद? ये है कि माने राजनीतिक पहले नीचे से शुरू किया जाता है। माने हम चाहते हैं कि अपने वार्ड को इतना आगे माने भ्रष्टाचार मुक्त कर करके विकास करें कि लोग, मेरे वार्ड का लोग जो है आगे चल करके मेरे लिए खुद वोट मांगे। आप ऐसा क्या समस्या अपने पंचायत में, पहले तो आपका ये पंचायत था? जी, पहले पंचायत था, अब नगर निगम हो गया। तो आपको ऐसा क्या क्या समस्या अपने वार्ड में दिखा कि आप राजनीति में इस तरह से आने के मजबूर हो गए? देखिए, ग्रामीण चिकित्सक पेशा में आने के कारण मैं हर गरीब तबका के लोगों के घर पर जाता हूँ। वहाँ पे जो है अभी कितना भी बड़ा माने ये जो वार्ड नंबर 3 जो है अभी समझिए कि एक तरह से नगर निगम के लायक नहीं था, ये पंचायते के लायक था। माने यहाँ इतना गरीबी है, माने लोगों को अभी भी फूस के घर में रहना पड़ता है। उसको माने सोने के लिए जो है माने जैसे अब चौकी हो गया, खटिया या अभी क्या करते हैं मचान, माने इतना गरीबी है इस वार्ड को। और दूसरी बात रह गया कि करप्शन बहुत ज़्यादा था। ये भी लोग जो है मान लीजिए कि जो भी काम के लिए जो अति किए, माने भ्रष्टाचार तो इतना था कि कोई भी काम कराइए बिना पैसा के काम नहीं होता है। हम वही चाहते हैं कि हम एक मनीष पंडित टीम कार्यालय खोले हैं। उस कार्यालय में मैं अगर जनता का आशीर्वाद हम पर बना रहा तो मैं इस ऑफिस में लैपटॉप, फोटो स्टेट, कंप्यूटर सारा व्यवस्था हम कर लिए हुए हैं, माने हम रखे हुए हैं। आपको कहिएगा तो हम दिखा भी देंगे। माने हम सोचे हैं कि वार्ड के जनता इतना हमको अगर हमसे प्यार कर रहा है, इतना मेरे साथ जो है जनसंपर्क अभियान में जाते हैं तो हजारों हजार की भीड़ लग जाती है, महिला से लेकर के जेंट्स तक ले, बच्चा से लेकर तक। माने हमको लगता है इतना हमको प्यार मिल रहा है कि हमको नहीं बुझा रहा है कि हम वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं या विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। आप वार्ड में चुनाव जीतने के बाद महिलाओं के बारे में क्या सोचा है? सबसे पहला बात है कि महिलाओं के लिए उसका जो ग्रामीण क्षेत्र जो अभी है माने था, उसमें उसके लिए हम लोग
रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जैसे सिलाई कटाई बुनाई चाहे जो भी अति हो, हथकरघा उद्योग जो है माने ग्रामीण क्षेत्र में है, कि इससे महिला अपना विकास कर सके। माने पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा, कोशिश रहेगा कि इसे माने ग्रामीण क्षेत्र की महिला को जो है अपना रोजगार मिलेगा, अपने हाथों से अपना कमाएगी और अति है अच्छा ढंग से रहेगी। बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जिसको आज भी वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, और जो पंचायत में आज ये नगर निगम हुआ है, पर बहुत ऐसे इसमें बुजुर्ग होंगे आपके वार्ड में जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। देखिए, वृद्धा पेंशन और या विधवा पेंशन की बात जहाँ तक बात है, तो हमने न किसी पोस्ट पर रहते हुए भी अधिकांश जितना भी अति लगता है, समझिए एक तरह से जनता दरबार मेरे यहाँ लगता है। माने पूरे वार्ड के नहीं, पंचायत के लोग मेरे यहाँ आते हैं और उनका वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन जो भी पेंशन है, बहुत लोग का पेंशन रुक गया था, पैसा नहीं आया था अंगूठा लगाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने अपने 4 व्हीलर गाड़ी से अपने दरवाजे से लोग के प्रखंड में पहुंचा करके जिस सबका पैसा बंद हो गया था उनका चालू करवाया था। और मान लीजिए कि अगर जनता मुझे अगर चुनती है तो उसे ज़्यादा सुविधा देंगे, उसको जाने की जरूरत नहीं है, मेरे ऑफिस से ही सब काम हो जाएगा। मेरे अगर मनीष पंडित टीम कार्यालय में वो पहुँचेंगे, मैं 24 घंटा यहाँ उपलब्ध रहूँगा। अगर मेरा कोशिश रहेगा कि मेरे ऑफिस में आने के बाद उनको जिला में, प्रखंड में, नगर निगम में कहीं जाने की जरूरत नहीं, हो सके बड़े पदाधिकारी से अगर काम है तभी वहाँ से जा सकते हैं। मेरा कोशिश रहेगा कि लोग अपना काम छोड़ करके माने जिला के, प्रखंड के, नगर का माने चक्कर नहीं लगाए। बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या सोचते हैं? जहाँ तक शिक्षा की बात है, मैंने बताया कि मेरे पिताजी राजनीतिक से थे। इस पंचायत में 2 स्कूल था, पहले 3 स्कूल था, 3 मिडिल स्कूल था। मेरे पिताजी के जीतने के बाद उन्होंने 4 प्राथमिक विद्यालय यहाँ बनवाए, जिसमें अभी पंचायत से कट गया है तो वह खैरवा टोला वार्ड नंबर 3 में, जहाँ शिक्षा की बहुत, वहाँ के बच्चे हमारे गांव में आते थे पढ़ने, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने अथक प्रयास से वहाँ प्राथमिक विद्यालय के स्थापना की। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि उस विद्यालय को हम मिडिल स्कूल तक पहुँचाएं और वहाँ के बच्चे को बाहर नहीं जाना हो, वहीं अपने गांव में ही पढ़ने की व्यवस्था हो। और उस पर जो है, अगर मान लीजिए कि जनता का आशीर्वाद हम पे बना रहा तो उस पर जो जहां पढ़ाई का जो विधि व्यवस्था है उसमें सुचारू ढंग से किया जाएगा और अच्छा से रिमॉडलिंग कर करके जो है एक नया टेक्निकल, हम युवा हैं, माने युवा के साथ माने काम करने का उसमें अति करेंगे। आपने अभी कहा कि ये नगर निगम बनने लायक जगह नहीं था, ये पंचायत के लायक था, क्योंकि यहाँ झोपड़ियाँ है। तो पहले इंदिरा आवास मिलता था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर के लिए पैसा मिलता है, तो इसमें आप अपने वार्ड के लोगों को कितना सहयोग करेंगे? देखिए, जहाँ तक माने इंदिरा आवास योजना था, पहले हमारे पिताजी के समय में जितने भी लोगों को इंदिरा आवास जो मिला, किसी को 1 रुपया माने घूस नहीं लगा, फ्री में निःशुल्क काम किया गया। दूसरी बात रह गया कि झोपड़ी नुमा आती जो है, तो यहाँ गरीबी स्तर बहुत ज़्यादा है, देहाती क्षेत्र होने के कारण गरीबी स्तर ज़्यादा है, निचले स्तर के जो लोग रहते हैं। अब गांव में जैसे उस समय जिस समय आती था मिलता था तब 20,000, 25,000, 15,000 इंदिरा आवास का मिलता था। अब लोगों के पास इतना न पहले से माने कि खा के बैठ जाता था कि पैसा निकाला अपना कर्ज वाला का दे दिया, उसका घर नहीं बन पाया। लेकिन नगर निगम में आया है, मेरा कोशिश रहेगा कि वैसा ही लोग का भी झोपड़ी बचा हुआ है। मेरा कोशिश रहेगा कि फिर से अगर कि जहाँ तक हो माने सरकार से हो, जहाँ तक हो पदाधिकारी से हो, उन पर अति कर करके फिर से उस आदमी को अगर झोपड़ी नुमा है उसका पक्का मकान बनाने का मेरा अति रहेगा। आपने पोस्टर पर लिखा है आई लव खैरवा, क्या मतलब आप अपने खैरवा से बहुत प्यार करते हैं? खैर पूछ लीजिए आप लोगों से, खैरवा से तो जरूर बहुत ज़्यादा प्यार इसलिए करते हैं कि मेरा जन्म धरती यहाँ है, मैंने यहाँ जन्म लिया है और खैरवा से हम बहुत प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं करते तो कोरोना बड़ा इतना बड़ा महाकाल था, पूरे विश्व थर्रा गया था, फिर भी मैंने अपने गांव में माने जहाँ तक मैं प्रैक्टिस करता हूँ, किसी भी समाज का, पहले लोग कहता था कि मुस्लिम में सबसे ज़्यादा कोरोना है, लेकिन मुस्लिम के देह में सटना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने किसी समुदाय को लोगों को नहीं छोड़ा, उसके घर घर जा करके माने दस्ताना लगा करके, मास्क लगा करके, उसके बेडरूम तक ले जा करके उसको माने अपना जहाँ तक हुआ मैंने सहयोग किया। मैंने सोचा कि अगर मान लिए कि आज हम राजनीतिक से हैं, समाज सेवी हैं, अगर आज जनता को हम इतना बड़ा मुसीबत में अगर छोड़ देते हैं तो कल होकर के हम उस जनता के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
माने हो सकता है कि कल होकर के मान लीजिए इतना लोगों का दुआ मेरे साथ लगा हुआ था कि समझिए कि हमको सर्दी खांसी तक नहीं हुआ, हम बच भी गए, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। हम सोचे मेरा जनता अगर मर जाएगा तो हमको जिंदा रख के क्या होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि आपने कोरोना काल में समाज की सेवा की और ये दुआएं तालियों के साथ आपके साथ है, ये तो देखने को हमको मिल गया। तो आप हमारे AM न्यूज़ यानी अखंड मिथिला के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? यही माने वार्ड के लोगों के जितने भी मतदाताएं हैं, माने जो सभी से मेरा निवेदन होगा कि 28 तारीख को माने सब लोग घर से निकल के बूथ पर आकर के अपना एक एक वोट मोमबत्ती छाप को दें और जिताएं और उस खैरवा के विकास में अपना हाथ बढ़ाएं। सिर्फ माताओं के लिए है, भाई और बहनों सभी लोगों के लिए, जितना भी मतदाताओं हैं सभी के लिए माने सबसे मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग 28 तारीख के अपने घर से निकलें और मतदान करें, एक एक वोट मोमबत्ती छाप पर दें और ये हमको माने विजय बनाएं। उसके बाद मेरा भ्रष्टाचार मुक्त हम वार्ड बनाने का जो सपना है उसको साकार करें और उसमें सहयोग करें मेरा। कल बीच 2 दिन बाद नया साल है, इससे आप अपने वार्ड के लोगों को शुभकामना। माने तो वो नया एक अलग वीडियो बना, उसको हम कल अपलोड नहीं होंगे। नया साल के अवसर पे अपने वार्ड के लोगों को, जिला वासियों को शुभकामना देना चाहेंगे? मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना जिला वासी एवं वार्ड नंबर 3 के सभी मतदाताओं एवं बहनों को मैं नव वर्ष एवं मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोग 28 तारीख को एक एक मत मोमबत्ती छाप पर दे करके माने विजयी बनावे और नया साल अच्छे से मनाएं और माने इस वार्ड का विकास में अपना हाथ बढ़ाएं। चलिए अब शबनम कुमारी जी से बात करते हैं कि वो नया साल पर अपने वार्ड के लोगों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे। हमारे चैनल में स्वागत है। नया साल पे मैं अपने वार्ड के सारे सदस्यों को प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़कर और हैप्पी नया साल। चलिए हैप्पी। और आप अपने वोट के लिए अपने वार्ड के लोगों को क्या कहेंगे? मैं अपने वोट के लिए वार्ड के लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैं शबनम कुमारी, पति श्री मनीष पंडित और मेरे ससुर पूर्व प्रमुख श्री दिनकर पंडित जी को तरह से मैं शबनम कुमारी आप सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़कर कि आप मुझे एक से मौका दें कि मैं अपने वार्ड में विकास करूं। और चलिए, तो शबनम जी समाज सेवा करने के लिए आगे बढ़ी है और समाज सेवा करना मनीष पंडित जी के इर्द गिर्द दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जनता की कितना भीड़ है। आपको देखकर अंदाजा लग जाएगा कि मनीष जी कितने अभी पावरफुल है और देखने से लगता ही नहीं है कि कोई भी वोट किसी और के पास जाएगा। आप देख सकते हैं दूर दूर तक पूरा भीड़ है।